हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। हम आपके मानव भूगोल पर चल रहे हैं। मानव भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसी में हम आगे बढ़ते हुए आज मानव के आर्थिक व्यवसाय पर चर्चा करेंगे। मानव सभ्यताएं जितनी भी विकसित हुई है, उनके कोई न कोई व्यवसाय समकालीन परिस्थितियों में बनते रहे हैं। उन्हीं का अध्ययन हमें करना है। तो देखिए, मानव व्यवसायों का जब वर्गीकरण करके देखते हैं हम, तो देखेंगे कि मनुष्य के द्वारा आय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय कहलाती है। ये सभी आर्थिक क्रियाएं अपनी प्रकृति के आधार पर चार भागों में विभाजित की जाती है। चार प्रकार की आर्थिक क्रियाएं मानव की मानी जाती है भाई। इनमें से सबसे पहली है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं ये महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है और इनका समय बहुत लंबा होता है। प्राथमिक क्रियाओं का वे सामान्य स्थितियां ये जो है मानव को सहयोग प्रदान करती है। ये समस्त मानवीय क्रियाएं जिनके अंतर्गत होने वाला उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से अंतर संबंधित होता है, वे सब प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक व्यवसाय प्रकृति या भूमि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण इन्हें प्राथमिक उत्पादन भी कहते हैं। प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत मुख्य रूप से शिकार करना, मछली पकड़ना, वन्य क्षेत्रों में विभिन्न वन्य वस्तुओं को एकत्रित करना, पशुपालन, पशुचारण और इन्हीं के साथ लकड़ी काटना, आदिम कृषि खनन कार्य करना जैसे बहुत से कार्य हैं जो आर्थिक क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। वर्तमान में विकासशील देशों की श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा इन प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है। नेपाल, रवांडा, नाइजर की 29% श्रम शक्ति इन्हीं में संलग्न होती है। प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों को रेड कॉर्प्स श्रमिक भी बोलते हैं। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रभावित करते रही है मानव को। इन प्राथमिक व्यवसायों में कौन कौन से व्यवसाय शामिल किए जाते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं शामिल की जाती है, उनको हम देखेंगे। प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं निम्न प्रकार से विभाजित की जा सकती है। नंबर 1, भोजन एकत्रीकरण। भोजन एकत्रीकरण, भोजन का संग्रह करना। नंबर 2 है आखेट, आखेट करना। और नंबर 3 है लकड़ी काटना। ये महत्वपूर्ण व्यवसाय है मानव के। और नंबर 4 है पशुचारण। नंबर 5 है कृषि। नंबर 6 है खनन। ये सभी कार्य प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं और इनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। तो देखिए, भोजन एकत्रीकरण में की बात करते हैं तो भोजन एकत्र करने के व्यवसाय प्रमुख रूप से निर्जन वनीय क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जनजातियों में पाया जाता रहा है। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिम जाति के लोग किसी भी वस्तु विशेष का उत्पादन नहीं करते। ये लोग अपने जीवन निर्वाह हेतु वन्य क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं के एकत्रीकरण पर आश्रित होते हैं। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में तीव्र वर्षा और उच्च तापमान के कारण सघन, लंबे एवं घने वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ निवास करने वाले लोग वन्य क्षेत्रों में घूमकर फल, फूल, कंदमूल तथा शहद आदि उपयोगी वस्तुओं का एकत्रीकरण करते हैं। विश्व में भोजन एकत्रित करने का व्यवसाय अधिकतर कांगो बेसिन है, गिनी तट है अफ्रीका में, अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका, मलेशिया, सेमांग सकाई जातियाँ दक्षिण पूर्व एशिया तथा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये क्षेत्र जहाँ प्रमुख रूप से भोजन एकत्रीकरण किया जाता रहा है। इन क्षेत्रों में
वन्य क्षेत्रों में वन उपजों को एकत्रित करने के अतिरिक्त जंगली जानवर शिकार करना, मछली पकड़ना आदि कार्य भी शामिल होते हैं। पिग्मी, सेमांग, सकाई आदि जनजातियां इस व्यवसाय में लगी रहती है। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले बुशमैन जाति के लोगों की अर्थव्यवस्था में भी अधिकतर भोजन एकत्रित करने के व्यवसाय पर ही निर्भर पाए जाते हैं। यही विशेषता पाई जाती है इन क्षेत्रों में। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे आखेट। आखेट पर हम चर्चा कर रहे हैं। आखेट में देखिए, विश्व के उन भागों में जहाँ कृषि व्यवसाय हेतु उपयुक्त सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, वहाँ लोग अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जानवरों का शिकार करना और मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। ये लोग अधिकतर घूमकर जीवन बिताते हैं। यहाँ शिकार के कुछ उपयुक्त सुविधाएं भी पाई जाती है। इनके जगह जगह इनके डेरे लग जाते हैं, डेरे लगा के ये शिकार करते रहते हैं। विश्व में भूमध्य रेखीय क्षेत्र, मरुस्थलीय प्रदेश एवं टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियाँ अपना भोजन प्रमुख रूप से शिकार से प्राप्त जानवरों से प्राप्त करती है। इन ऐसे क्षेत्र है, निर्जन क्षेत्र है, दुर्लभ क्षेत्र है, प्रकृति के विषम भौगोलिक परिस्थितियों के क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्रों में निश्चित रूप से जानवरों का शिकार करके ही आदमी अपना भोजन प्राप्त करता है और अपने व्यवसाय बनाता है। इसी में आखेट क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से देखिए पिग्मी है। सबसे पहले हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग के भूमध्य के क्षेत्र के कांगो नदी के बेसिन में निवास करने वाले लोग पिग्मी नाम से जाने जाते हैं। इनका प्रमुख निवास क्षेत्र 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाया जाता है। पिग्मी आदिम जाति के लोगों में वर्तमान समय तक का परिवर्तन नहीं आया है। ये लोग विभिन्न जातियों जंगली जानवरों का शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं और इसके अलावा ये मछलियाँ भी पकड़ते हैं। ये पिग्मी जातियाँ आज भी शिकार पर, आखेट पर निर्भर करती है। इसी प्रकार बुशमैन जाति की हम बात करते हैं तो देखिए, बुशमैन पर जब चर्चा करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों में बुशमैन आदिम जाति के लोग निवास करते हैं। ये लोग अपने भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। जहाँ भी जानवर मिलते हैं उन्हें मारकर अपना भोजन बनाते हैं। विभिन्न जानवरों का शिकार करके लोग अपने अस्त्र बनाते हैं और अस्त्र तैयार करके धनुष जैसे अस्त्र बनाकर शिकार के लिए तैयार करते हैं। कालाहारी क्षेत्र में एंटीलोप, जेब्रा, जिराफ, खरगोश, बतख, गिद्ध आदि जानवर पाए जाते हैं जिनका ये लोग शिकार किया करते हैं। छोटे छोटे जलाशय में मछली पकड़ना और कंदमूल, फल, कीड़े मकोड़े, छिपकली, मेंढक आदि जानवरों को भी ये अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बाद एस्किमो की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी शीत प्रदेशों में अलास्का, कनाडा के उत्तरी भाग एवं ग्रीनलैंड के तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग एस्किमो के नाम से जाने जाते हैं। इनका जीवन पूर्णतः जानवरों के आखेट पर निर्भर करता है। इनके द्वारा समुद्र तटीय क्षेत्रों में सील, वालरस, व्हेल आदि मछलियों का शिकार किया जाता है। ध्रुवीय भालू, रेनडियर, जब यहाँ बर्फ पिघलने होगी छोटी छोटी घास, शैवाल, लाइकेन आदि भी तैयार हो जाते हैं, उनको भी ये लोग खाते हैं। तब इनका शिकार एस्किमो लोग अपने भोजन के लिए कर लेते हैं। वर्ष भर बर्फ जमे रहने के कारण यहाँ शिकार के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है, इसलिए इसी का सहारा लेते हैं ये लोग। आखेट से ही अपना जीवन जीते हैं। अब आप देखेंगे विश्व में ये स्थिति, आप मानचित्र देख रहे हैं विश्व का, इसमें आखेट के अलावा पूरे सभी जो व्यवसाय है उनका क्षेत्र दे रखा है। देखिए आखेट मत्स्य संग्रहकर्ता, चलवासी पशुचारण, आदिम कृषि, व्यापारिक पशुचारण, बागाती कृषि, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वाच कृषि और विनिर्माण व्यवसाय। ये देखिए दुनिया में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप
और एशिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग तरह के व्यवसाय मिलते रहे हैं और मानव की क्रिया अलग अलग तरीके से होती रही है। अब आप एक जो डायग्राम आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए मानव के व्यवसाय और क्रियाएं बताइए। प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक व्यवसाय भी कह सकते हैं इसको आप। इसमें आदिम कृषि है, संग्रहण है, खनन है, मत्स्यन है, इनको आदिम क्रियाएं या आदिम व्यवसाय में लेते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्रियाएं, इनमें विनिर्माण, प्रसंस्करण, संसाधन निर्माण, भवन, पुल, ऊर्जा उत्पादन आदि शामिल किए जाते हैं। और थर्ड है तृतीयक उत्पादक, तृतीयक क्रियाएं, खुदरा तथा थोक व्यापार, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवा, प्रशासन, परिवहन, मनोरंजन और संचार। इसी प्रकार नंबर 4 की जब बात करेंगे, चतुर्थ क्रियाएं, तो इसमें देखिए सूचना, शोध, प्रबंधन आदि को शामिल करते हैं। और अब तो 5वीं क्रिया अपन भी शामिल करने लग गए। 5 नंबर की क्रियाओं को शामिल करते हैं, जो उच्च कार्यकारी निर्णयकर्ता जो होते हैं उनको 5वीं क्रियाओं के रूप में शामिल किया जाता है। तो देखिए हमने आपको बताया था मानव के व्यवसाय, मानव की क्रियाएं, उनमें हमने प्राथमिक क्रियाओं पर हमने अभी चर्चा की है। इनमें प्राथमिक क्रियाओं में भोजन संग्रहण और आखेट पर आज हमने चर्चा की है। इसके बाद द्वितीय क्रियाएं जो है ये आपको जैसे डायग्राम में दिखाई दे रही है, इन पर चर्चा करेंगे, फिर तृतीय क्रियाओं पर चर्चा करेंगे, फिर चतुर्थ पर करेंगे, फिर पंचम 5वीं क्रियाओं पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार अलग अलग समय में अलग अलग क्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो प्राथमिक क्रियाओं में हम चल रहे हैं। अब नंबर 3 इसमें हम लेते हैं लकड़ी काटना। तो देखिए लकड़ी काटने का व्यवसाय जो है ये बहुत आदिम व्यवसाय है, बहुत आदिम क्रिया है। ये बहुत पुरानी समय से ये चलती रही है। उष्णकटिबंधीय और शीत उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में जहाँ पेड़ पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, निवास करने वाले लोग प्रमुख रूप से लकड़ी काटने का व्यवसाय करते हैं। लकड़ी काटना, इकट्ठा करना, चीरना और उनसे कुछ वस्तुएं तैयार करना। वन्य क्षेत्र में कठोर मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ियाँ मिलती है। इनके गुण अलग अलग तरह के होते हैं, उनके आधार पर इनका उपयोग भी किया जाता है। अधिकतर भूमध्यरेखीय वन्य क्षेत्र की लकड़ियाँ कठोर पाई जाती है। इनका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। ये सामान्य बात है भाई। खंभे बनाना, रेल की पटरियों बिछाना, फर्नीचर बनाना और स्लीपर बनाना, ये महत्वपूर्ण उपयोग है इनका कठोर लकड़ी का। रेल के डिब्बे वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में टैगा वनस्पति पाई जाती है। यहाँ वन मुख्य रूप से गुद्देदार पाए जाते हैं, अतः इनका उपयोग अधिकतर कागज़ की लुगदी आदि बनाने में किया जाता है। कागज़ की लुगदी के अतिरिक्त माचिस की तिलियाँ, रेशम निर्माण आदि का काम भी इनसे होता है। लकड़ी काटने का व्यवसाय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जातियों के द्वारा जीवन निर्वहन हेतु एवं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी साधनों के उपयोग द्वारा मशीनों की सहायता से किया जाता है। अतः आदिम तरीके से लकड़ी काटना, उनकी ईंधन की आवश्यकता हेतु उपयोग करना, लकड़ी के बदले में भोजन सामग्री प्राप्त करना और अपने आवास की सामग्री प्राप्त करना, ये इनका व्यवसाय रहा है। विश्व में सर्वाधिक लकड़ी के लट्ठों का उत्पादन अमेरिका में किया जाता है। लकड़ी व्यवसाय उन्हीं भागों में पाया जाता है जहाँ वृक्ष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसी कारण उष्णकटिबंधीय में शीतोष्ण वन्य क्षेत्रों में ही अधिकतर लोगों का व्यवसाय लकड़ी काटने का होता है। इस प्रकार ये हम मानव व्यवसायों पर चल रहे हैं। आगे अगले अध्याय में करेंगे। आज का ये यहीं समाप्त करते हैं।